हाय वेलकम टू कोटक स्टॉक शाला। मेरा नाम है शुभम शंकर। अपनी इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। यह सब्जेक्ट बड़ा ही रोचक है क्योंकि इसका नाम है अपर सर्किट, लोअर सर्किट। ये सर्किट होते क्या हैं, ये सर्किट लगते क्यों हैं, इन सर्किट से क्या होता है और ट्रेडिंग में इन सर्किट्स को कैसे इस्तेमाल करें, ये चारों बातों को हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए कि सर्किट होता क्या है। अपर सर्किट, कोई स्टॉक एक दिन में मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, उसकी जो सीमा होती है उसी को हम अपर सर्किट कहते हैं, क्योंकि उस सीमा को टच करने के बाद, उस लेवल पर पहुंचने के बाद उस स्टॉक की या उस इंडेक्स की ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह लोअर सर्किट, जब कोई स्टॉक एक दिन में एक कितना मैक्सिमम गिर सकता है ये एक्सचेंज तय कर देता है। तो जो तय की लिमिट होती है दरअसल उसी को हम लोअर सर्किट कहते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक सर्किट्स अलग अलग होते हैं। जैसे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 5%, 10%, 15%, 20% अलग अलग लेवल पर एक्सचेंज सर्किट्स लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई एक एक्स स्टॉक है जिसमें 5% का सर्किट है या 10% का सर्किट फिक्स है। वो स्टॉक 100 रुपए पर काम कर रहा है, तो 110 रुपए पहुंचते ही उसमें वो स्टॉक फ्रीज हो जाएगा, उसका रेट वहां फ्रीज हो जाएगा और उसकी ट्रेडिंग कुछ समय के लिए हॉल्ट कर दी जाएगी। ठीक इसी तरह लोअर सर्किट लगने पर भी स्टॉक का प्राइस फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद कुछ समय के लिए उसकी ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाएगी। सर्किट जब खुलेगा तब उसमें दोबारा से ट्रेडिंग शुरू होगी। अब समझिए सर्किट्स लगाए क्यों जाते हैं। दरअसल जब कोई स्टॉक किसी एक खास वजह से लगातार चढ़ रहा है या गिर रहा है तो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंजेस स्टॉक्स पर और इंडेक्स पर सर्किट्स लगाते हैं। इनको लगाने से दरअसल ऐसा माना जाता है कि अगर किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में कोई फ्री फॉल है या कोई बहुत तेजी है, एक्सचेंज ये जानना चाहते हैं क्या ये किसी खास वजह से तो नहीं है, किसी अफवाह की वजह से तो नहीं है, क्या ये किसी एक न्यूज़ का, किसी एक इवेंट का असर तो नहीं है जहां पर कोई ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर इंपल्सिव होकर बाइंग कर रहा हो या सेलिंग कर रहा हो। अगर ऐसा है तो उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए दरअसल एक्सचेंज की ओर से सर्किट्स लगाए जाते हैं। इन सर्किट्स में आप ट्रेड कैसे करते हैं या सर्किट्स बताते क्या हैं, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम है। यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, केवल उस स्टॉक में बायर ही बायर खड़े हैं। जब किसी स्टॉक में या इंडेक्स में किसी दिन कोई सेलर ना हो और सिर्फ बायर 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 हो, तब उसमें स्टॉक में सर्किट लगता है या इंडेक्स में सर्किट लगता है। आपको याद होगा कि निफ्टी में कई बार ऐसी स्थिति आई जब नई सरकारें बनी तो बाजार में सर्किट लगे, कुछ समय के लिए बाजार में कारोबार हॉल्ट किया गया। ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक, कई बार ऐसा हमने देखा कि किसी स्टॉक में कोई खबर आती है तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाते हैं। तो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सर्किट लगाए जाते हैं। सर्किट स्टॉक और इंडेक्स स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं। कौन लगाता है? एक्सचेंज लगाता है। किस लेवल पर? 5%, 10%, 15%, 20% अलग अलग स्टॉक पर, अलग अलग सेगमेंट पर, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से सर्किट्स लगाए जाते हैं। आखिरी चीज, सर्किट को इस्तेमाल कैसे करें आप अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि हम बात तो टेक्निकल एनालिसिस की कर रहे हैं, ट्रेडिंग की कर रहे हैं। तो जिन स्टॉक्स में अगर अपर सर्किट लगातार लग रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है। अगर आप ऐसे स्टॉक में बाइंग करते हैं, बायर हैं, तब अच्छा माना जाता है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास कोई सौदा है, किसी कंपनी का स्टॉक आपने खरीद रखा है और उसमें कोई बड़ी खराब खबर आई जिसकी वजह से वो स्टॉक टूटा, तो लोअर सर्किट पे जब वो रुकेगा तब आपके पास ये मौका होगा कि आप सोच समझकर एक निर्णय ले सकें, क्या मुझे अभी भी इस स्टॉक में बने रहना है। अगर हाँ तो आप बने रहिए, अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं बने रहना है तो सर्किट खुलते ही आप भी उस सौदे से बाहर निकल सकते हैं। सर्किट दरअसल इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज की ओर से लगाए जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक्सचेंज की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो डेली स्टॉक में सर्किट किन स्टॉक्स में लगा है इसका डेटा एक्सचेंज डेली देता है। तो आप आज ही एक्सचेंज की वेबसाइट जाकर देखिए आज कौन से स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर आऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.